Okay, so now we will see exercise 6.3 question number 5. In this question we have given S and T are points on the side, PR and QR of triangle PQR. Okay, so कैसे आप triangle का नाम लिखोगे PQR? Okay, so first of all आप देखोगे S and T are on the side, PR and QR. Okay, PR and QR कॉमन क्या है? कॉमन वर्टेक्स क्या दिख रहा है बच्चों? R. तो यहाँ पे लिखोगे R P Q. ठीक है, ये P यहाँ पे भी लिख सकते हो, P Q R ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर P Q R ये भी ठीक है. ओके, नाउ S इज ऑन द साइड PR. S कहाँ पे है? PR पे, यहाँ पर. एंड T कहाँ पर है? QR पर. ये रहा, ठीक. सो एंड व्हाट इज गिवन? एंगल P. ये जो एंगल P है दिस इज इक्वल टू RTS. RTS मतलब RTS के लिए इसको ज्वाइन करना पड़ेगा दिस एंगल. ओके, and we have to prove angle RPQ. RPQ similar to RTS. ओके बच्चों, जब आप RPQ and RTS ट्राइंगल देखो, जिसको सिमिलर प्रूफ करना है, आप देखो यहाँ पर जिस ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है RPQ and RTS. सो इन RPQ and RTS, सो ऑलरेडी RPQ ये एंगल RTS ये एंगल के इक्वल है. करस्पॉन्डेंस चेक करो, RPQ P आ गया, एंड RTS ये एंगल इक्वल है. ओके, एंड R इज कॉमन टू बोथ. देखो इस ट्राइंगल में भी R है और इस ट्राइंगल में भी R है. सो बाय एंगल टेस्ट दीज टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. तो यहाँ पे लिखना है इन ट्राइंगल RPQ एंड RTS, इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS. ओके, RPQ एंड RTS ऑलरेडी गिवन एंगल RPQ इक्वल है RTS के. RTS के दिस इज गिवन, ये देखो बच्चों दिया है ना, P इक्वल टू RTS. P मतलब क्या है? RPQ ही है. ओके, एंड सेकेंड इज व्हाट? R पे क्या है? इस ट्राइंगल में भी R है और इस ट्राइंगल में भी R है, बट करस्पॉन्डेंस कैसे लिखोगे आप? देखो यहाँ पे PRQ एंगल PRQ एंड PRS दोनों का मतलब क्या है? PRQ, देखो PRQ तो भी एंगल है, एंड TRS तो भी R पे ही आ रहे हो. तो ये यहाँ पे बच्चों आप लिख लोगे, एक कॉमन है. ठीक, सो नाउ बाय एंगल टेस्ट, ठीक है, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल RPQ is similar to triangle RTS. Now the question number 6. In this question we have given triangle ABE. देखो यहाँ पर ABE. Okay, this is congruent to ACD. ACD. Okay, so आप ABE को कट करके ऐसे निकाल लो, इसका स्लाइस निकाल लो. देखो ओके, ABE और दूसरा देखो आपने ABE निकाल लिया, ये रहा. ठीक, पार्ट 1. नाउ सेकेंड वन इज ACD. मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ. ठीक है, देखो ACD. ठीक, अच्छा बच्चों अभी देखो गिवन क्या है? ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD. ओके, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ओके, सो हियर आई विल राइट AB इक्वल टू CD, सॉरी AB इक्वल टू AC. आई विल राइट AB इक्वल टू AC, BE इक्वल टू CD और AE इक्वल टू AD. मैंने BE एंड CD नहीं लिखा, रीज़न बताता हूँ. देखो क्यों? देखो बिकॉज अभी नेक्स्ट क्या है, पहले आप यहाँ तक आपने देख लिया, अभी नेक्स्ट क्या चाहिए आपको? ट्राइंगल ADE, मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल, छोटा वाला सिमिलर टू ABC, बड़े वाले ट्राइंगल के ABC. ये छोटा वाला ट्राइंगल, छोटू सा जो इसमें बैठा हुआ है ऊपर, ADE बताना है कि ये सिमिलर है ABC के. ठीक है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर करना है बच्चों, तो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है क्या क्या टेस्ट होना चाहिए. तो देखो अगर मेरे पास एक ट्राइंगल ADE दिख रहा है, देखो सबसे पहले आपको दिखता है कि इन ट्राइंगल ADE एंड इन ट्राइंगल ABC ये एंगल A जो दोनों में कॉमन है. ठीक है, सो एक मिल गया, एक
क्राइटेरिया आपके पास है कि एक एंगल दोनों में है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, देखो AD इसके पास एक साइड है, ठीक है। अगर मुझे AD और ये AB का रिलेशन मिले तो, क्योंकि AD इज अ पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल एंड AB इज अ पार्ट ऑफ बिगर ट्राइंगल। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो अभी देखो, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, जैसे ABE कॉन्ग्रुएंट है ACD के, सो AB इक्वल हो गया AC के, ये पार्ट इसके इक्वल है, एंड A इक्वल हो गया AD के, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक। ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया, करेक्ट। ABE AB इक्वल हो गया ACD AC के, ओके, एंड AD इक्वल हो गया AE के, ठीक। ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंस के लिए। नाउ मुझे सिमिलैरिटी में क्या होता है, सिमिलैरिटी में आप जो साइड्स होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो देखो AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AC है, एंड यहाँ पे लिख लिया A इक्वल टू AD। तो मैं एक्चुअली ऐसे ही लिखा ना मैंने, A इक्वल टू AD, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCT। ये क्या हो गया, CPCT। ओके, बट अभी एक थोड़ा सा एक काम करते हैं बच्चों, क्या करना है, सिंस वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल AD सिमिलर टू ABC। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, AB, ओके, मैं अभी AB है, AB इस तरफ है, तो उसके साइड में कौन सा साइड है, AD है। सो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ, एक ही बात हो गया, AD इक्वल टू AE। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देख लो, समझ में आ रहा है आपको? AD को मैंने पहले लिख लिया और AE को मैंने बाद में लिख लिया। ऐसा क्यों किया? नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। सो क्या हो जाएगा, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, एंड सेकेंड वन इज AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। इससे क्या पता चलता है कि दिस अपॉन दिस, AD अपॉन AB इज इक्वल टू, जो ये रेशियो है दैट इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ओके, और ऑलरेडी बच्चों ये एंगल कॉमन है, तो देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे इस टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब यहाँ पे लिखो बच्चों, इन ट्रायंगल ADE एंड इन ट्रायंगल ABC, ADE and ABC from 3 already we have AD upon AB which is equal to AE upon AC। देखो AE upon AC correspondence भी देखो सही जा रहा है, AE upon AC एंड एंगल, अभी एंगल पे आ जाते हैं, एंगल A। सो देखो DAE एंगल A मिला, DAE इक्वल टू एंगल BAC, ये क्या है बच्चों, कॉमन एंगल है, कॉमन, ठीक। DAE A आया, BAC A आया। सो बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC। Now the question number 7. In this question we have given AD, देखो you can see that AD is perpendicular on BC and this CE, this line CE is perpendicular on AB, which means these two angles are 90 degree, okay, and AD and CE both are intersecting at point P, okay। Now first of all we have to prove triangle AEP and CDP similar। तो जिस ट्राइंगल को प्रूव करना है तो पहले लिख लो इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। ओके, सबसे पहले लिख लो, जिसको सिमिलर प्रूफ करना है पहले लिख लो इन ट्राइंगल AEP एंड CDP। नाउ वी विल सी AEP कहाँ पर है, AEP। देखो ट्राइंगल का जो नेम दिया है उसी करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। AEP, जब हम लोग A टू E जा रहे हैं और P जा रहे हैं तो 90 डिग्री मिल रहा है, ओके। वाइल मूविंग फ्रॉम CDP, देखो CDP का है CDP, तो देखो C से D पे आने पे 90 डिग्री मिल रहा है देन यहाँ पे। सो देखो आप क्या लिखोगे, एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP ईच 90। आप देख सकते हो AEP 90, CDP 90, ओके। अच्छा, इन दोनों एंगल में क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो ये दोनों क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी ऐसे जाना है, देखो P सेंटर पे है ना,
सो ए पी ई पी ए भी लिख सकते हो, योर विश, हाँ, ई पी ए भी जा सकते हो, ए पी ई बीच में पी आना चाहिए। सो आई एम मूविंग ए पी ई, एंगल ए पी ई। आप यहाँ के अकॉर्डिंग चलो, ओके स्टूडेंट्स। सो यू हैव मूव्ड, क्योंकि पी पे क्या मिल रहा है, वर्टिकली अपोजिट मिल रहा है, सो आप कैसे जाओगे, ए पी ई। आप ई पी ए भी लिख सकते हो, मैंने पहले बताया। तो पहले ठीक है, कोई एक वे में जाओ, ए पी ई, और जिस वे में यहाँ पे जा रहे हो सेम वे में वहाँ पर जाना है, ठीक है। ए पी ई आपने लिखा, तो यहाँ पे जाना है सी पी डी, सी पी डी। अब यहाँ पे चेक कर लो, ए पी ई सी पी डी मिला आपको, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। सो बाय एंगल टेस्ट, ठीक, आपको क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू सी डी पी, ठीक। ये पहला वाला हो गया, डन। नाउ विल कम टू सेकंड वन। फिर से बच्चों लिख लो इसको, इन ट्राइंगल ए बी डी, जो भी सिमिलर प्रूफ करना होता है उसको लिख लिया करो, एंड ट्राइंगल सी बी ई, सी बी ई, ओके। सो देखो ए बी डी कहाँ पर है, ए बी डी, ऐसा ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल मिला। सेकंड वन है सी बी ई, सी बी ई, ओके, ये आ गया, ठीक। अभी आप एक नोटिस करो, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, यहाँ पर डी पे 90 डिग्री है, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल जो लिया आपने सी बी ई, सी बी ई, यहाँ पे ई पे 90 डिग्री है, ये थर्ड वाले पे, इस थर्ड वाले पे। तो हम लोग इस पे 90 मिल रहा है, यहाँ पे ई पे 90 मिल रहा है, तो ऐसे लेना है ए डी बी, ए डी बी। आप बी डी ए भी ले सकते हो, जब आप बी डी ए लिखोगे तो वहाँ पे बी ई सी लिखना है, बट आई हैव टेकन ए डी बी, ए डी बी, तो यहाँ पे लिखूंगा सी ई बी, सी ई बी। आप वहाँ चेक करो बच्चों, तो ए डी बी 90 प्यार से होके जा रहा हूँ मैं, ए डी बी, तो सी बी चेक करो कहाँ पे, सी ई बी, फिर से 90 से होके जा रहा हूँ दूसरे ट्राइंगल में, ईच 90, ईच 90 डिग्री, ओके। अच्छा, इन दोनों ट्राइंगल में बच्चों बी बी दिख रहा, देखो बी दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ओके। कॉमन वर्टेक्स ढूंढा करो, क्योंकि देखो ए बी डी है, ओके, बी आया, और दूसरे में क्या है, सी बी ई, तो बी तो दोनों में आ गया ना, देखो ए बी डी, बी हो गया, एंड सी बी ई, फिर बी हो गया। तो डायरेक्टली देखो लिख लेंगे ए बी डी, ए बी डी, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन है, तो वी विल राइट ए बी डी, ए बी डी इक्वल टू सी बी ई। ये क्या है, दोनों में कॉमन है, ओके। सो देयरफॉर अगेन बाय एंगल टेस्ट, दूसरा भी हो गया ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू सी बी ई, ओके। नाउ वी विल सी फॉर थर्ड, सेकेंड वन भी हो गया, थर्ड के लिए देखो ए ई पी एंड ए डी बी। सो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ओके। सो अब यहाँ क्या करना है, देखो बच्चों, देखो ए ई पी कहाँ पर है, ए ई पी, ये रहा ए ई पी, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा क्या है, ए डी बी, सॉरी यहाँ से जाना है ए डी बी। देखो जब आप ए ई पी जा रहे हो बच्चों, देखो यहाँ पर ए ई पी, सो ए से ई देन पी, ई पे क्या मिला, 90 मिला, वैसे ही वहाँ पे ए टू डी जाएंगे, जब ए डी बी तो 90 मिल गया, तो डायरेक्टली इट मीन्स व्हाट, ए ई पी इक्वल टू ए डी बी, ठीक है, ईच 90, क्योंकि देखो ए ई पी भी 90 है और ए डी बी ये भी 90 डिग्री है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स ए दिख रहा है आपको, यस, देखो ये ए कॉमन वर्टेक्स है, क्योंकि ए ई पी में भी ए है और ए डी बी में भी ए है, तो ठीक है, ए पे आना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ई ए पी, सेकेंड से फर्स्ट पे ए बीच में आना चाहिए, क्योंकि एंगल ए पे आ रहा है वर्टेक्स ए पे,
EAP, तो यहाँ पे भी DAB चेक करो कहाँ पे है, EAP ये हो गया एंड DAB फिर से A हो गया, ठीक, EAP DAB, E कॉमन हो गया, क्या हो गया कॉमन, फिर से बाय एंगल टेस्ट ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, ओके हो गया सिमिलर, ओके नेक्स्ट। अब अगला ये थर्ड वन भी हो गया, ये दोनों ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। देखो बच्चों CC कॉमन दिख गया आपको, ठीक, दोनों ट्रायंगल में कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, वो तो बाद में देख लेंगे। अच्छा PDC का है, पहले ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं, PDC ये ऊपर वाला PDC। तो देखो जब P से D जा रहे हैं, ओके बच्चों, तो 90 मिल रहा है, PDC 90, तो वैसे यहाँ पे भी चेक कर लो BEC, तो BEC भी 90 होना चाहिए, BEC, ठीक है, मिला है BEC। तो देखो एंगल PDC इक्वल हो जाएगा एंगल BEC, ईच 90, ओके। अच्छा कॉमन वर्टेक्स देख लो, CC पे कॉमन वर्टेक्स है, तो आप ऐसे लिख सकते हो PCD या DCP, ऐसे भी लिख सकते हो, बट मैं फर्स्ट थर्ड सेकंड पे आता हूँ, PCD, तो यहाँ पे भी वैसे ही फर्स्ट थर्ड सेकंड BCE, देखो PCD का है, ये रहा PCD, ये एंगल एंड BCE वापस से वही एंगल, सो दिस इज कॉमन, ओके। देयरफॉर अगेन बाय एंगल टेस्ट ट्रायंगल PDC is similar to triangle BEC. The fourth part be done. Okay, now the question number 8. Here we have given E is a point on the side AD. तो देखो बच्चों, E is a any point on the side AB produced of a parallelogram ABCD. Okay, means AD जो side है parallelogram का, we have extended it and we have taken any point E on that, and what else is given कि BE intersect, देखो AD को आपने extend किया है to a point E और you have joined BE, तो जब ये जो आप join करोगे BE को, तो it will intersect DC और CD somewhere, तो there you have to take point F। देखो लिखा हुआ है BE intersect CD, ये जो BE है वो CD को intersect कर रहा है at a point F, then we have to show triangle ABE। देखो ट्रायंगल ABE, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक, दिस वन, वी हैव टू शो दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू CFB, ओके, इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर बताना है। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले एक काम करते हैं, सो जब आप जो भी दो ट्रायंगल को आपको सिमिलर बताना होता है, ऑलवेज यू राइट इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, ओके। सो देखो ABE ये एंगल हो गया एंड CFB ये एंगल हो गया। यू नो दैट कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है एंड दिस विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। तो ऑल्टरनेट एंगल मिल रहा है आपको, Z बन रहा है, दिख रहा है, तो दिस एंगल ABE इक्वल हो जाएगा एंगल CFB, यहाँ लिख लेंगे अल्टरनेट एंगल्स, ठीक। सो आपको मिल गया CFB, अच्छे से लिख लो, ABE कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू CFB, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, अगर आपने ट्रायंगल ABE लिया है, ट्रायंगल CFB लिया, तो A और C इन पैरेललोग्राम ABCD अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सो A इक्वल हो जाएगा C के, सो A के लिए क्या करोगे आप, BAE, ठीक है। सो जब आप B to A जा रहे हो, जहाँ पे भी FCB इक्वल हो जाएगा FCB, दोनों इक्वल हो जाएंगे, A और C इक्वल हो गए, देखो A एंड C, बट आपको करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग जाना है, देन यू हैव टू टेक A कहाँ पे मिला, इधर, तो BAE विल बी इक्वल टू FCB, यहाँ पे लिखते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम,
ग्राफ। ओके, सो क्या हो गया बच्चों, बाय एंगल टेस्ट ट्रायंगल ABE is similar to CFB. Okay, now the question number 9. In this diagram we have given triangle ABC and AMP. ABC and AMP both are right angle triangle at B and at M respectively. Okay, then we have to show या prove ABC similar to AMP. Okay बच्चों देखो, A कॉमन वर्टेक्स दिख गया। जब आपको कॉमन वर्टेक्स दिखता है इसका मतलब एक एंगल तो आपको मिल गया, कॉमन एंगल, ठीक है, और एक एंगल की जरूरत है आपको। सो आपने क्या लिखना है, आपको लिखना है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। सो आपने लिखा ट्रायंगल ABC लिया और ट्रायंगल AMP। जो ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना है पहले वो ले लो। तो देखो ABC वाइल मूविंग फ्रॉम ABC, B पे आप 90 डिग्री मिल गया ABC। सो वहाँ पे भी देख लो ABC आप गए तो यहाँ पे AMP चेक करो, AMP तो M पे भी 90 डिग्री मिल गया, ठीक है, ईच 90 डिग्री। ओके, एंड मैंने जैसे बताया एक क्या दिख रहा है आपको, कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है, दोनों में A है। सो देखो BAC यू विल मूव लाइक BAC इक्वल टू MAP, ये कॉमन हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो। देखो BAC ये एंगल मिला और MAP, देखो MAP फिर से वही एंगल मिला। सो ये कैसा हो गया, कॉमन। तो बच्चों आपको एंगल टेस्ट मिल गया बाय एंगल टेस्ट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू AMP। अच्छा, दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन अ प्रपोर्शन। ओके, सो आपको क्या चाहिए, CA अपॉन PA। तो देखो आप यहाँ पे CA अपॉन PA, ओके, दैट विल बी इक्वल टू BC अपॉन MP बोला है। तो चेक करो, देखो बच्चों कैसा है, मैंने आपको बताया जैसा फर्स्ट ट्रायंगल में करस्पॉन्डेंस होगा वैसा सेकंड में भी होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ पे CA बोला है, देखो CA, आप C से A पे जा रहे हो, थर्ड टू फर्स्ट, तो यहाँ पे भी आपको थर्ड टू फर्स्ट जाना है, PA, ठीक है। देन BC मतलब सेकंड टू थर्ड, BC एंड सेकंड टू थर्ड MP, ठीक है। तो ये सेकंड वाला पार्ट आपको प्रूफ, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CSS3 से ये प्रूफ हो गया। Now question number 10. So in question number 10 we have given in triangle ABC, CD is the angle bisector of angle ACB, okay, and in triangle FEG, okay, GH is angle bisector of angle EGF or FGE, okay, or what else is given, triangle ABC is similar to FEG, okay. Now we have to prove CD upon GH equal to AC upon FG, second one DCB similar to HGE and third one DCA similar to HGF। okay, now सबसे पहले जो गिवन है उसको यूज़ कर लेते हैं। ट्रायंगल ABC जो सिमिलर है ट्रायंगल FEG की, ठीक। when two triangles are similar students their corresponding sides will be in a proportion, okay, and corresponding angles will be equal। also ABC सिमिलर FEG के तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल FEG की, ठीक, इक्वेशन 1। सिमिलरली एंगल ACB ये भी लिख लेते हैं, ACB विल बी इक्वल टू FGE गिव इट इक्वेशन नंबर 2, ठीक, समझ में आ रहा है आपको, ओके। एंड A भी इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BAC इक्वल हो जाएगा EFG, ठीक, EFG के गिव इट इक्वेशन 3। ये सब क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। बच्चों कभी भी देखो क्या होता है कि मुझे पता चल गया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो मैं क्या करूँगा, जो उसके अंदर से मुझे जो चीज़ें मिल सकती हैं आई विल डिराइव ऑल, ओके। सो आई हैव डिराइव ऑल 3 एंगल्स विल बी इक्वल, क्योंकि हो सकता है मुझे आगे के स्टेप में इसको यूज़ करना पड़े और मुझे करना पड़ेगा, ओके। सो देखो अभी आपको CD अपॉन GH, CD कहाँ है वो चेक करो, CD ये है, ठीक, GH कहाँ है, ये है, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, AC FG, AC ये है, FG ये है, मतलब ये ट्रायंगल लेना है, सिंपल सी चीज़ है। CD
ए सी सी डी, क्योंकि देखो ये जो रेशियो होता है ये क्या होता है, साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन साइड ऑफ सेकंड ट्रायंगल, साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन साइड ऑफ सेकंड ट्रायंगल। सो ये दोनों फर्स्ट ट्रायंगल के पार्ट है, सी डी ए सी मतलब ये ट्रायंगल है, जी एच एफ जी मतलब ये ट्रायंगल है। इसका मतलब है इनका अगर आपको रेशियो चाहिए, प्रोपोर्शन चाहिए, ठीक है, रेशियो इक्वल चाहिए, सो वी हैव टू प्रूव, ठीक है। ये जो ये किसके पार्ट्स हैं, दोनों ट्रायंगल के, इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या प्रूव करना है, सिमिलर। अभी आप देख सकते हो ये एक्चुअली देखा जाए तो वो डी सी ए ये वाला है एंड एच जी एफ ए, थर्ड वाला जो कंडीशन है ना उसको अगर आप सिमिलर प्रूफ करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको सी पी एस टी से ये मिल जाएगा। ओके, सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल डी सी ए, इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, ठीक, इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ। ओके बच्चों, तो देखो डी सी ए कहाँ पर है, डी सी ए एंड एच जी एफ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो डी सी ए में ए इधर है, एच जी एफ में एफ इधर है। ओके, सो ए इक्वल टू एफ ऑलरेडी है मेरे पास, ये देखो, क्योंकि देखो बी ए सी ये वाला एंगल एंड ई एफ जी ये वाला एंगल दोनों इक्वल है सी पी एस टी से। सो ए पे देखो इसका मतलब है आपको मिल गया डी ए सी इक्वल टू एच एफ जी डी ए सी एच एफ जी फ्रॉम 3, ठीक, समझ में आ रहा है, क्योंकि ए किसके इक्वल है बच्चों, ए एफ के इक्वल है, ए किसके इक्वल है, एफ के, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर था तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल। ओके, तो इन दोनों ट्रायंगल में मुझे एक एंगल मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट इज ये एंगल पे आ जाओ आप, ठीक है, व्हेन यू आर मूविंग डी सी ए से तो आधा ही एंगल है पूरे का। सो वी नो दैट कि ये जो एंगल है ये पूरा वाला आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ये जो डी सी ए ये इक्वल हो जाएगा एच जी एफ के। क्यों, अभी रीज़न मैं बताता हूँ। देखो, क्योंकि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, ठीक है। देखो यहाँ पर ए सी बी चेक करो आप, ए सी बी इज इक्वल टू एफ जी ई, ये पूरा एंगल है पूरे एंगल के इक्वल है, तो इसका आधा, अगर ये 60 है ये भी 60 है, हाफ करेंगे तो 30 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बिकॉज डी सी ए एंड एच जी एफ दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज यहाँ पे लिख लो एंगल डी सी ए ओके इज हाफ ऑफ व्हाट, किसका हाफ है, ए सी बी का, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, ओके, एंड दूसरा एच जी एफ इज हाफ ऑफ ई जी एफ, हाफ ऑफ एफ जी ई भी बोल सकते हो, हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई, ठीक, ये दोनों के हाफ हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। और ये दोनों आपस में इक्वल है, ए सी बी एफ जी इक्वल है, ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों का हाफ जो होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। डी सी ए इज हाफ ऑफ दिस, एच जी एफ इज हाफ ऑफ दिस, देयरफॉर दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो नाउ बाय एंगल टेस्ट, ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ, ठीक है, आपको सिमिलर मिल गया। अभी आप देखो यहाँ पे चेक करो बच्चों, सी डी चाहिए, सी डी अपॉन जी एच, तो सी डी अपॉन जी एच, सेकेंड टू फर्स्ट, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू, नेक्स्ट क्या चाहिए, ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी, ओके, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, ये भी हो गया आपको। अच्छा, नेक्स्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड, ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी को सिमिलर बताना है। तो इन ट्राइंगल आई विल टेक डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, ठीक है। अब डी सी बी कहाँ है, ये देखो नीचे वाला ट्राइंगल डी सी बी,
एंड दूसरा वाला ट्राइंगल क्या, एच जी ई, ठीक। अगेन बच्चों देखो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल था, ठीक है। यहाँ पे लिख लो वी नो दैट, ठीक, कि ए सी बी इक्वल है, एंगल ए सी बी इक्वल है एफ जी ई के, ठीक। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल जो फर्स्ट में दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग पहले दिया हुआ है, ठीक है। सो इसका हाफ करेंगे, अगर वी आर डूइंग हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, दोनों साइड का हाफ कर देते हैं एफ जी ई, ठीक। सो हाफ ऑफ ए सी बी विल बी दिस एंगल एंड दिस एंगल, बट हम लोग ये ट्राइंगल ले रहे हैं अभी, डी सी बी ले रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग ये वाला एंगल लेंगे। सो एंगल डी सी बी, ठीक है, एंड हाफ ऑफ एफ जी ई, हाफ ऑफ एफ जी ई क्या हो जाएगा, एच जी ई, नीचे वाला ले रहे हैं एंगल एच जी ई, ठीक है। ये मिल गया आपको, इसका मतलब है इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, डी सी बी इक्वल टू एच जी ई, एंड ऑलरेडी ये एंगल इसके इक्वल है सी पी एस टी से हम लोग, ठीक है। इसके पहले वाला कंडीशन में आप देख लेना सी पी एस टी। सो देखो बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी दिया है, सो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। सो देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, ए बी सी पी एस टी से दिया है, तो अपने पास ये एंगल इसके इक्वल मिल गया एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ओके। आप इसको बी भी लिख सकते हो या फिर डी बी सी भी लिख सकते हो, ठीक है, दैट इज, या डी बी सी है ना, डी बी सी, तो यहाँ पे एच ई जी, ओके। सो बाय दोनों मिल गया, सो बाय एंगल टेस्ट ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू एच जी ई प्रूव्ड।